अक्सर प्रेगनेंसी का पता हम प्रेगनेंसी टेस्ट किट से आराम से लगा लेते हैं, लेकिन कई बार जब हमें पता ही नहीं चलता है कि ये पीरियड के सिम्टम है या फिर प्रेगनेंसी के सिम्टम है, तो उस टाइम पे हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और कई बार हमेशा मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल आपकी पीरियड डेट मिस होने के कम से कम 5 दिन 6 दिन के बाद ही करना चाहिए, और सेफर साइड होता है कि आप 7 दिन के बाद करें। लेकिन कुछ महिलाएं काफ़ी ज़्यादा ईगर होती हैं, उनको लगता है कि नहीं, मैं जल्दी टेस्ट कर लूँ, तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही वो टेस्ट करना चाहती हैं, तो उसमें भी आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो कैसे हम पता कर सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से कि जहां पर आपने टेस्ट किट का इस्तेमाल भी नहीं किया है और आपको पीएमएस के लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो भी कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी का जो सिम्टम होता है वो बेसिकली आपकी इम्प्लांटेशन के बाद से अराइज होना शुरू होता है। जो भी महिलाओं का मासिक चक्र होता है, कई महिलाओं का 28 से 30 दिन की पीरियड साइकिल है, कुछ महिलाओं की 35-40 दिन की पीरियड साइकिल है, उसी हिसाब से उनका ओवुलेशन भी शिफ्ट होता है। और ओवुलेशन के समय में अगर आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप में रहती हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हायर साइड पे होते हैं। तो ऐसे केस में आपको समझना ज़रूरी है कि आपका इम्प्लांटेशन कब से कब तक हो सकता है। लेकिन नॉर्मल केसेस में अगर 28 से 30 दिन की अगर आपका पीरियड साइकिल चल रहा है तो आप मान करके चलेंगी कि 20वें-22वें दिन से कभी भी आपका इम्प्लांटेशन हो सकता है। और इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में जो आपका भ्रूण है वो आपके गर्भाशय में चिपक चुका है, और चिपकने के बाद आपकी बॉडी में तमाम तरह के चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये चेंजेस इतने फिजियोलॉजिकल होते हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उसके साथ ही साथ आपके जो हार्मोन्स हैं उनमें भी उतार चढ़ाव होता है। जैसे कि बीटा एससीजी की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ती है। बीटा एससीजी बढ़ेगा, इसका मतलब कि प्रेगनेंसी आपकी रुक चुकी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय में ही आपकी बीटा एससीजी की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ती है। वहीं पर प्रोजेस्टेरोन भी आपका काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, और इन सब का रिजल्ट होता है कि आपकी बॉडी में तमाम तरह के चेंजेस आएंगे। अब देखिए चेंजेस क्या आते हैं कि जैसे अगर आपका पीरियड मिस हो गया है, 1 दिन 2 दिन ऊपर ही हुआ है, लेकिन आप ये 2-3 दिन से लगातार ये महसूस कर रही हैं कि आपके तेज़ में सर दर्द है, बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा आपको सुबह उठती हैं तो आपको बहुत ही सर भारी भारी सा लगा रहता है। दूसरा सिम्टम है कि आपको बहुत ज़्यादा फीवरिश फीलिंग होती है, बुखार जैसा फील होता है, हल्का हल्का सा जो बदन होता है वो आधे से 1 डिग्री आपको बढ़ा हुआ सा लगता है। ये जब अगर थोड़ा सा आपको हायर साइड में होता है, फिर अब नॉर्मल जब आपका जो भी दिनचर्या है, आप अपना काम कर रही हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, तो भी आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम में से एक होता है। तीसरी चीज़ है कि अचानक आपको नॉर्मल घर के कामों में आपको इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है, बॉडी आपकी टोटली एग्जॉस्ट हो जा रही है, थका थका सा हमेशा आपको फील होता है, और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि सुस्ती या आलस जैसा आपको फील हो रहा है। बार बार सोने का, आपको दोपहर में सोने की आदतें नहीं होती हैं, फिर भी आपको दोपहर में नींद आ रही होती है, आलस आ रहा होता है। तो ये सब भी जो कारण है, मे बी आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम में से एक हो सकता है। चौथा जो बहुत बड़ा लक्षण होता है वो होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का, क्योंकि जैसे ही महिला का जो भ्रूण है वो आपके गर्भाशय में जैसे ही चिपकता है, वैसे ही आपके जो ब्लैडर होती है उसका वर्क बढ़ जाता है, क्योंकि सारा का सारा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो आपके नन्हे से बच्चे को बनाने के लिए, उसको एनर्जी देने के लिए, उसको न्यूट्रिएंट को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन करना पड़ता है। और ब्लड का सर्कुलेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन का काम आपकी किडनीज़ के ऊपर पड़ता है। तो ब्लैडर आपका बार बार फुल हो जाता है। बार बार फुल होने की वजह से आधे आधे घंटे पर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। आपको लगेगा कि तुरंत मैं यूरिन पास करके आई हूँ, फिर मुझे यूरिन फील हो रही है, तो इस तरह की जो फीलिंग होती है वो भी नॉर्मल नहीं है, ये भी आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स से एक होता है। और कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, शायद हो सकता है कि ये हमारे पीरियड का टाइम है और पीरियड की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन आप देखिएगा कि आपका डेट मिस हो चुका है, 2 दिन ऊपर चढ़ गए हैं, तब आप ये लगेगा कि ये सारे सिम्टम तो मुझे और भी ज़्यादा फील हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आपको बहुत ही ज़्यादा आपका मेटालिक टेस्ट है, टेस्ट बिल्कुल टेस्ट बड ख़राब हो चुका है, मेटालिक फीलिंग आ रही है, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ भी खाने की फीलिंग नहीं आ रही है, फीलिंग ही नहीं आ रही है, और आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्कम्फर्ट सा फील हो रहा है, बार बार ब्लोटिंग जैसी समस्या होती है, क्योंकि अक्सर ये जो 6 सिम्टम है वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट होता है कि महिलाओं का पेट एकदम गर्म सा लगता है। जब अगर मॉर्निंग में जगती हैं, पेट एकदम हीटेड फील होता है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग भी आपको फील हो रही है, और आपको इतना डिस्कम्फर्ट हो रहा है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा सूजा सूजा सा
खाने का अपचन होना, इस तरह की जब चीज़ें लगी रहती हैं तो आपको ये क्लियरली पता चलेगा कि ये सारा कुछ जो है वो सिम्टम आपकी प्रेगनेंसी के हो सकते हैं। वहीं पर जो 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपके ब्रेस्ट को लेके चेंजेस, कि आपके ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो देखिए, ब्रेस्ट का अक्सर भारीपन होना या आपके PMS के लक्षणों में से एक होता है, जो कि आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहले भी फील होती है। लेकिन आप देखिएगा कि मेरा तो पीरियड का डेट निकल चुका है और ये जो मेरा ब्रेस्ट है वो पहले से ज़्यादा फुल, भारी भी फील हो रहा है, सेंसिटिव भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा सोरनेस भी आ रही है, तकलीफ बढ़ रही है, आपके ब्रेस्ट में आपको तकलीफ ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये सारे जो सिम्टम होते हैं वो भी आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम में से एक होते हैं। तो ये सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे तो आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ इम्प्लांटेशन के दिनों में हम बैक अगर जाएँ कि आप अगर 1 हफ्ते पहले अगर आप नोटिस करें तो शायद मे भी कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन की क्रैम्पिंग भी हुई होती है या इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग भी हुई होती है, जिसको वो इग्नोर कर देती हैं और जो उनको बाद में पता चलता है कि ये उनकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी। और ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कैसे होती है, तो देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन होता है तो इम्प्लांटेशन के दौरान जो आपके टिश्यूज़ होते हैं थोड़े से रप्चर होते हैं और वहाँ पर आपको हल्की फुल्की 1 से 2 बूंद की डॉट की आपको स्पॉटिंग होती है, जो कि क्लियरली अगर आप लाइट कलर की पैंटीज़ अगर पहनती हैं तो उसमें क्लियरली पता चल जाता है कि आपकी स्पॉटिंग हुई है। लेकिन स्पॉटिंग का कतई ये मतलब नहीं है कि आपको रेड एकदम डार्क ब्लड आपको दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। हल्की फुल्की पिंक जैसे थोड़ा सा धब्बा लगा हुआ या फिर ब्राउन डिस्चार्ज जैसा आपको फील होगा, जो कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में से होते हैं। वहीं पर इसके साथ ही साथ अगर हल्की फुल्की पेट में ऐंठन हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेट के किसी एक साइड में अगर आपको फील हो रहा है, मे बी आपको राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट अगर बना हुआ है तो ये डिस्कम्फर्ट में भी आपका इम्प्लांटेशन क्रैम्प हो सकता है। अब क्रैम्पिंग का मतलब ये नहीं है कि बहुत तेज़ क्रैम्प हो रही है, और अगर तेज़ क्रैम्पिंग है तो ये कन्फर्म है कि आपका पीरियड आएगा। लेकिन तेज़ पेट दर्द नहीं हो रहा है बल्कि हल्की सी ऐंठन हुई है और ये सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो ये आपका इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग में से एक होता है। अब रही बात कि आपका पीरियड तो 1 से 2 दिन ऊपर चल गया है, अब हम क्या करें, तो देखिए आप 7 दिन का इंतज़ार करें पीरियड के। तो इतना दिन अगर इंतज़ार नहीं किया जा रहा है तो एटलीस्ट आप 5 डेज़ का भी इंतज़ार करें। 4th या 5th डे अगर आप पहले यूरिन को अगर आप टेस्ट करती हैं, यानी कि मॉर्निंग में उठते उठते आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करना है, वहाँ पर क्लियरली पता चलेगा कि इस टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या फिर नहीं रुकी है। तो अगर आपको क्लियरली पता चल रहा है और तभी भी अगर आपके मन में डाउट भी आ रहा है कि ये पिंक लाइन है, मतलब दूसरी लाइन जो है बहुत फेंट है, पिंक लाइन है, तो ये भी प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं। क्योंकि कई बार जब आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से बीटा एसीजी नहीं बन रहा होता है तो बीटा एसीजी का जो निर्माण है बाद में और ज़्यादा होने लगेगा। तो आपको टेस्ट को रिपीट करना चाहिए, यानी कि 2 से 3 दिन के बाद फिर से आप टेस्ट रिपीट कर लीजिए, उसमें आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप जब देखिएगा कि अगर हल्की लाइन भी आ रही है तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी रुकी हुई है, तो प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हो जाएगी। आप देखिएगा, ये सारे सिम्टम्स को मैच करिएगा और कंफर्म है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। और भी कुछ मन में आपके डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करें, उससे रिलेटेड वीडियोज़ मैं बना करके दूंगी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।